अमन का रास्ता खुल गया। 15 माह खुरेजी के बाद गजा में अमन का सूरज तुलू। हमास इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू। हमास ने 3 इसराइली ख्वातीन कैदियों को हुक्काम के हवाले कर दिया। मुख्तियों की सेहत अच्छी है, रेड क्रॉस की तस्दीक। इसराइल भी आज 69 ख्वातीन और 21 फलस्तीनी बच्चों को रिहा करेगा। हमास का कैदियों की फहरिस्त पेश करने का मुतालबा। जंगबंदी के बाद सेहूनी फौज ने गजा को खाली करना शुरू कर दिया। लुटे पुटे फलस्तीनी बचे खुचे सामान के साथ तबाहाल घरों को वापस पहुंच गए। कैदियों की फहरिस्त में कुछ ताखीर होने पर सेहूनी फौज ने गजा में फिर से बमबारी की। जंगबंदी का वक्त शुरू होने के 1 घंटे बाद हमले किए गए। 10 फलस्तीनी शहीद और 25 जख्मी हुए। हमास इसराइल जंग के दौरान 46,900 से जायद फलस्तीनी शहीद और 1,11,000 के करीब जख्मी हुए। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी 6 हफ्तों के लिए होगी। गजा की पट्टी पर कोई हमला नहीं होगा। इसराइली फौज सरहदी इलाकों तक महदूद होगी। 42 दिनों में 33 इसराइली और 1,890 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। मिस्र सिक्योरिटी के मुताबिक 600 इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए फलस्तीनी पनाह गुज़ीन का कहना है, उम्मीद है जंगबंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। बंदूकें खामोश होंगी और लोग अपने प्यारों से मिलेंगे। उधर फलस्तीनियों का घरों में वापस लौटने पर जश्न, एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। तर्जुमान हमास खालिद अल क़दूमी की आलमी इस्लाम को मुबारकबाद। कहा, इसराइल बतौर रियासत नाकाबिल एतबार है, वो मुज़ाकरात पर मजबूर हुआ। मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने का इसराइल का ख्वाब चकनाचूर। जंगबंदी मुआहिदा शिद्दत पसंद इसराइलियों के लिए डरावना ख्वाब बन गया। गजा में गोला और बारूद की बरसात बंद होने पर इसराइली काबीना में हलचल। 3 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी होने वालों में कौमी सलामती के वजीर बेन गुवेर भी शामिल। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की भी गीदड़ भभकियां। कहते हैं सीज फायर का दूसरा मरहला कामयाब न हुआ तो जंग जारी रखेंगे। नई जंग पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ शुरू होगी। मुल्तान की विकेट पर स्पिनर्स ने धाक बिठा दी। 5 रोज का खेल 2.5 रोज में खत्म। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त दे दी। 251 रन के ताकुब में मेहमान टीम 123 रन पर सिमट गई। साजिद खान के 5 और इब्रार अहमद के 4 शिकार। नोमान अली ने एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। वेस्ट इंडीज टीम के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके, 4 खाता ही ना खोल पाए। एथेंस के अलावा कोई बैटर विकेट पे टिक ना सका। 55 रन बनाए। दोनों इनिंग्स में स्पिनर्स का राज रहा। मैच में 9 विकेटें लेने पर साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार पाए। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से बढ़तरी हासिल। दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से शुरू होगा। मुल्तान स्टेडियम बैटर्स के लिए कब्रिस्तान बन गया। तीसरे रोज विकेटों की झड़ी लग गई। एक के बाद दीगरे पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी 48 रन पर आउट हुए। जवाब में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को चकरा कर रख दिया। मैच में मेहमान टीम के तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान की घूमती गेंदों ने दूसरे इनिंग्स में भी कमाल कर दिखाया। 5 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। मैच में 9 शिकार। टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेटों का संगे मील उबूर कर लिया। मैच में नोमान अली ने 6 और अब्रार अली ने 5 विकेटें हासिल की। मैच जीतने पर रिजवान और बाबर आजम ने साजिद खान के अंदाज। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में शरपसंदों के गिर्द घेरा तंग। ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। बगन के 4 देहात के मुहासरे समेत मैन शाहराह पर फोर्सेस ने पोजीशनें संभाली। बख्तरबंद गाड़ियों से पेशकदमी जारी। इंतजामिया के मुताबिक मकामी कबाइल से बातचीत में पेशरफ न होने पर ऑपरेशन का फैसला किया गया। उधर जिला कुर्रम की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि शरपसंद अनासर के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। रियासत पुरअमन अफराद के साथ है। जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात काउंट किस करवट बैठेगा। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात पर नोनी की क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और कमेटी रुकन राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया। तहरीरी मुतालबात को हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया।
ये मुतालिबात तहरीरी मांगी गई, मगर PTI ने खुद ही TORs भी दे दिए। टर्म ऑफ रेफरेंस तब दिए जाएंगे जब हुकूमत जुडिशल कमीशन पर रजामंद हो। इत्तेहादी जमातों के अरकान से भी मुतालिबात पर राय मांगी गई। हुकूमत रवां हफ्ते स्पीकर को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगी। स्पीकर जवाब मिलने पर कमेटी का चौथा इजलास बुलाएंगे। मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत, कहा कि मुल्क के लिए हम सबको मुत्तहिद होकर चलना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। 2 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में अपोजिशन के तहरीरी मुतालिबात पर भी गौर। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की मुआशी हालात बेहतर हो गए, हालात मुस्बत समझने जा रहे हैं। राविन जाती उमरा में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक थी। PTI कोर कमेटी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने पर इत्तफाक फैसला देने वाले जज के कंडक्ट से मुतालिक भी हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात से भागने का हर मुमकिन रास्ता ढूंढ रही है। उनका रवैया गैर जमहूरी है। उन्हें लगता था बानी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे। तमाम तर हथकंडों के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। हुकूमत को हर फोरम पर बेनिकाब करेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं हुकूमत अदालती फैसले के हवाले से PTI पे अलगार कर रही है। इसको बुनियाद बनाकर हुकूमत हमले कर रही है। हकीकत पहले भी वाज़ेह थी, अभी खुलकर सामने आएगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में इख्तलाफात की बाज़गश्त। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अलीमीन गंडापुर और दीगर मरकजी रहनुमा इजलास में शरीक न हुए। बानी PTI के पास 190 मिलियन पाउंड का कोई जवाब नहीं। जहां मर्जी अपील करें, इस डाके का जवाब नहीं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। पैसा अपनी जेबों में डाला गया। 25 करोड़ का घर बनाया गया। हीरे की अंगूठियां ली गईं। अब सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता मुखालिफिन पर बरस पड़े। लाहौर में कारकुनान से खिताब में कहा कि इन्होंने सियासत को आलूदा किया, मुल्क को पीछे धकेला। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो महंगाई कम हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि चेले और चमचों को अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। मुल्क का वज़ीर आज़म होकर ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में पेशरफ नजर नहीं आ रही। मेरी ख्वाहिश है कि सियासी मसाइल मुज़ाकरात से हल हों, इख्तलाफात रहें, मगर रवैयों में एतदाल आ जाए तो मुनासिब सियासी माहौल बनेगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं राना सुनाला के मुज़ाकरात से मुतालिक बयान पर तबसरा नहीं करूँगा। एक शख्स का बयान और एक जमात का बयान और होता है। PTI के कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं, मगर अहमियत पार्टी की बयानी की है। सियासी जमात होने के नाते हम मुज़ाकरात के हक में हैं। मुज़ाकरात नेक नियति के साथ होने चाहिए। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जिंदा बचने वाले 21 पाकिस्तानियों की शनाख्त हुई। सफारती मिशन मुतासरीन की मदद के लिए मुतहर्रिक है। रबात में सफारती मिशन के जरिए मुतासरा शहरियों के लिए फौरी इमदाद को मुतहर्रिक किया गया। सफारत खाने ने खुराक, पानी, अद्वियात और कपड़ों समेत जरूरी सामान का इंतजाम किया है। मकामी हुक्काम सफारती रसाई के जवाब में पनाह और तिब्बी देखभाल फराहम कर रहे हैं। मराकश के मुतल्लिका हुकाम के साथ राबते हैं। मुतासरा शहरियों के वतन वापसी के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दी जाएगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के नए सफ़ीर तैनात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के लिए ब्रसेल्स में रहीम हियात कुरैशी सफ़ीर मुकर्रर। जापान में अब्दुल हमीद भुट्टा, नीदरलैंड में सैयद हैदर शाह, स्विट्ज़रलैंड में मरगूब सलीम बट ने सफ़ीर होंगे। तारिक करीम और अक्सा नवाज अफ्रीकी ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर तैनात। इंडोनेशिया में जाहिद हफीज़ चौधरी, जनूबी कोरिया में मुअज़्ज़म शाह, मराकज़ में आदिल गिलानी, बेरूत में शहबाज खोखर बतौर पाकिस्तानी सफ़ीर जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। जमान मेहदी शिकागो, वाजिद हाशमी मेलबर्न और इम्तियाज़ गोंदल मैनचेस्टर में नए पाकिस्तानी काउंसिल जनरल होंगे। बचपन में सुना था कि शेर फख्र और जुर्रत की निशानी है। लंदन चिड़ियाघर गया तो देखा कि यहाँ पर शेर कैद है। हमें शेर के रहन सहन पर जो पढ़ाया गया
वो हकीकी जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमें स्कूल के दौर में हकीकत के बरक्स पढ़ाया जाता रहा। जस्टिस अतर मिनल्ला का लाहौर में एनिमल एंड एनवायरमेंटल राइट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, कहा जाता है कि मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसला करना पड़े। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुमशुदा अफराद के मुकदमात की सुनवाई हुई। जबरी गुमशुदगी के हवाले से जजमेंट सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी। बुनियादी हकूक पर हाई कोर्ट के बहुत से फैसले मिलेंगे। मुआशी तरक्की के लिए सीपैक 2 अहम पाकिस्तान मंसूबों की तकमील के लिए पुराज़्म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हांगकांग मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। बॉन्ड के इजरा से चीनी सरमायाकारों से $200 मिलियन जमा करेंगे। हुकूमत मेशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर तवज्जो दे रही है। अदायगियों के तवाज़ुन में पायदारी हासिल की जाएगी। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन को बढ़ाने के लिए पुराज़्म है। हांगकांग चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान मुश्तरका मंसूबों के लिए मौजू मुकाम साबित हो सकता है। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में तिजारती और मालियाती मौक़ों का जायजा लेने के लिए वफूद भेजने की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सड़कों की तामीर व मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर व बहाली 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ दे दिया। अहम तरीन इजलास में पंजाब के जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा। मंसूबों में पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब भर में राबिता सड़कों की बहाली और तामीर व मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। खेत ताब मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। पहली मरतबा देहात के अवाम को शहरों के आला प्राइवेट क्लिनिक्स का माहौल मिलेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जाते जाते 5 मजीद कैदियों को माफ कर दिया। डॉक्टर आफिया सदीकी का नाम शामिल नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन ने 2 मुल्जिमान की सजाओं में कमी का भी ऐलान किया। सदर जो बाइडन कहते हैं, अमेरिका लोगों को दूसरा मौका देने के वादे पर बना है। मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा मुआफिया जारी करके इस वादे पर अमल किया। जो बाइडन का दौर खत्म। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। शदीद सर्दी के बाद हलफ बर्दारी तकरीब इंडोर करने का फैसला। इससे कबल रवायत के मुताबिक हलफ बर्दारी हमेशा कैपिटल हिल की सीढ़ियों पर होती थी। ट्रंप कैपिटल हिल आमद पर अवाम को खुशामदीद नहीं कह सकेंगे। उधर वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और सियाटल में ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है, मार्च का मकसद ट्रंपिज्म को रोकना है।